अगर आपको लगता है, आप में से किन्हीं को लगता है कि हमारा ये ज़मीन था, हमारा ज़मीन ये जोत रहा है, हमारा ज़मीन इसके कब्जे में है, और आपको या नहीं तो आपको ये पता नहीं है कि हमारा कौन सा ज़मीन है, हमारा कौन ज़मीन किसके कब्जे में है, तो वो सब जानकारी मैं आपको बारीकी से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ वीडियो में बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि बिहार के किसानों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ बिहार में ही ज़मीन सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए आपके नाम से ज़मीन है, अगर आपके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है जो आपको भी नहीं पता है, तो पहले तो उस ज़मीन को आपको पता करना है कि कौन सा ज़मीन मेरे पूर्वज के नाम से कितना ज़मीन था और कौन सा ज़मीन बच रहा है। तो इसके लिए आपको एक खतियान होता है, वो खतियान लाना पड़ेगा। खतियान जब आप निकालेंगे तो उसमें आपका नाम, जिन भी फैमिली मेम्बर के नाम से आपका सारा रसीद कट रहा है या आपका खेत है, उनका नाम रहेगा, खाता रहेगा, खसरा रहेगा, एकड़ रहेगा, डिसमिल रहेगा, सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। और उसका प्लॉट का चौहद्दी, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा प्लॉट मेरा बिका हुआ है, कौन सा प्लॉट मेरा डाउट में है कि ये प्लॉट बिका नहीं है। पहले ये होता था कि ज़मीन का लोग वैल्यू नहीं देते थे, जिसका कारण था पॉपुलेशन कम था, और जिनके पास ज़मीन ज़्यादा था तो वो लोग ऐसे भी किसी को ज़मीन दे दिया करते थे, जिन्हें आज के डेट में वो ज़मीन जिसका था उसको हैंड ओवर किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में ज़मीन सर्वे का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी जानकारियां मैं आपको दूंगा वो सटीक जानकारी दूंगा और सही जानकारी दूंगा। सिर्फ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप खतियान में पता कर लेंगे कि ये ज़मीन किसके नाम से था, किसके नाम से है, कहाँ बिका है, नहीं बिका है, तब तक ये आपको सिर्फ कन्फर्मेशन रखना है कि ये ज़मीन मेरा था। उसके बाद जब आपके एरिया में सर्वे का कार्यक्रम शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस एरिया में सर्वे का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्म आएगा, प्रपत्र 2। इसमें आपको नाम, थाना संख्या जो भी है वो उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं उसमें आपको अपना नाम, ठीक है ना, जिनके नाम से ये ज़मीन करवाना है, जिनके नाम से ये ज़मीन अभी करवाना है उनका नाम, उसके बगल में खाता, उसके बगल में खसरा, उसके बगल में एकड़, डिसमिल, ये सब देना है। और उसके बाद प्लॉट का चारों तरफ किन किन लोगों का प्लॉट है वो सब आपको भर के वहाँ पे जमा कर देना है। ये जब आप जमा कर दीजिएगा तो कुछ टाइम बाद आपके ज़मीन पे, आपके खेत पे सर्वे के अधिकारी आते हैं और वो विजिट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि कोई भी गांव का अगर खेत है तो वो पश्चिम दिशा से 1 नंबर प्लॉटिंग शुरू होता है, जैसा कि हमारा जानना है और जैसा कि लोगों का कहना है कि पश्चिम दिशा से ही 1 नंबर प्लॉट चालू होता है। तो अब क्या होगा कि प्लॉट जब चालू सर्वे शुरू हो जाएगा तो प्लॉटिंग पे आएंगे अधिकारी, तो जो प्लॉट जिसके नाम पे है वो प्लॉट वो लोग अपना नाम से लिखाएंगे। अगर आपके दादाजी के नाम से है या आपके परदादाजी के नाम से है, अगर आपको अपने नाम पे वो ज़मीन करना है तो पहले तो फॉर्म में ही अपना नाम से भर के देना है। और दूसरी बात क्या है कि उस ज़मीन पे जब आएंगे तो वो प्लॉट का आपको अपना नाम लिखवाना है, ठीक है, अपना नाम लिखवाना है और खाता खसरा लिखवा देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद क्या होगा कि आपको एक नया सीरियल नंबर मिलेगा। वो सीरियल नंबर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आगे अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो वो सीरियल नंबर से आप ऑफिस जाके आप अपना ज़मीन खोज भी सकते हैं और उसके बारे में कुछ पता भी कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके खेत पे कब्जा किए हुए हैं या बहुत सालों से जोत रहे हैं, आपको ये भी पता नहीं है कि वो खेत बिका है या नहीं बिका है, कैसे कोई जोत रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो घबराइए मत, वो ज़मीन आपका होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ज़मीन बिका या नहीं बिका, किसके नाम से है, किसके नाम से नहीं है, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि भविष्य में ये प्लॉट मेरा था, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो प्लॉट आपकी होगी।
तो उसके लिए आपको सतर्की ये बरतना है कि जो प्लॉट भी आपको डाउट लग रहा है कि ये प्लॉट मेरे पूर्वजों के नाम से है, इसको बेचा गया या नहीं बेचा गया, इसको पता करने के लिए आप जब सर्वे का कार्यक्रम शुरू होगा तो उस प्लॉट पे अगर कोई तीसरा आदमी उस प्लॉट पे नाम लिखा रहा है तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन डालना है और उसमें आपको अपना नाम भी दिखवाना है। आप जब अपना नाम लिखवाएंगे तो वहाँ पे सर्वे का अधिकारी जो होंगे वो आपसे प्रूफ मांगेंगे। आप खतियान दिखा सकते हैं जो कि आप निकाल के लाए होंगे। उस खतियान में आपका सारा डिटेल होगा। अगर अगला पार्टी के पास वो खेत बिका हुआ है तो उसके पास केवाला होगा जो उसको दिखाना पड़ेगा। अगर उसके पास केवाला नहीं है तो चाहे वो 5 साल से भी ज़मीन क्यों ना जोत रहा हो, अगर वो ज़मीन आपके पूर्वजों का है, आपका है, तो वो ज़मीन आपको मिलेगा। ये आप 100% श्योर हो जाइए। तो वो ज़मीन आपको मिलेगा। तो इसमें आपको एक्टिव रहना है, ठीक है ना। इसमें आप जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और बिहार के किसान को मैं बता दूं कि ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जब प्लॉटिंग का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो आप अपना सारा प्लॉट का प्लॉटिंग नंबर नोट करके रखिए और जिस पे आप ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसका भी सीरियल नंबर नोट करके रखिए, ताकि आगे के डेट में क्या होगा कि सारे लोगों का पेपर चेक किया जाएगा। अगर आपके पास इतना सा भी पेपर नहीं है तो आपको एक कलम की स्याही की बूंद मात्र भी ज़मीन आपको नहीं मिलेगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। चाहे कोई भी आपका ज़मीन कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, क्योंकि देखिए लड़ना आपसे है, ठीक ना। लेकिन अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमें वो ज़मीन सरकार देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ये प्रोसेस चालू कर दिया है कि जिसके नाम से जो ज़मीन है उसके नाम से वो ज़मीन दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको अलर्ट रहना है। इस तरह से आप अपना ज़मीन जो कि आपको लगता है कि ये ज़मीन मेरा बिका हुआ नहीं है, ये ज़मीन मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये ज़मीन किसी रूप से कब्जा किया गया है या ये ज़मीन ऐसे ही दे दिया गया था, तो वो ज़मीन आपको मिलेगा। ये श्योर हो जाइए। वो ज़मीन आपका कोई नहीं लेगा, चाहे वो 5 साल से क्यों ना हो, चाहे या पूर्वजों से क्यों ना कब्जा किए हुए रहे, लेकिन वो ज़मीन आपको मिलेगा, बशर्ते वो ज़मीन बिका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़मीन बिका हुआ है और अगला पार्टी अगर आपको केवाला दिखा देता है तो वो ज़मीन आपका नहीं होगा। जिसका नाम से केवाला है उसी का वो ज़मीन होगा। तो आई होप मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। और एक और जानकारी कि कैसे ज़मीन पे सर्वे किया जा रहा है, इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक को आप ओपन कर टच करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो मैं इसके रिलेटेड बनाता रहूँगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी इसके रिलेटेड आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए अगर ये मेरा वीडियो हेल्पफुल हो, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।